चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है आपको फाइंड करना है एग्जैक्टली वन स्वैप। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें सारे लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट में है। आपका टास्क है कि कैलकुलेट करना है कि कितने सारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग बनेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्वैप कर सकते हैं तो। और आपका जो आई और जे है वो डिफरेंट इंडेक्स का होना चाहिए। मतलब कि देखिए एग्जाम्पल आपके पास है गिग, तो ये गिग से हम लोग कितने सारे पॉसिबल स्वैप्स बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही स्वैप करना है तो क्या होगा, पहला स्वैप जी और ई को स्वैप कर देंगे तो हमें क्या मिला, ई जी ई के, करेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है, इस ई और ई को हम लोग स्वैप कर दिए आपस में, मतलब इस ई और इस जी को, थर्ड वाले ई को और पहले वाले जी को स्वैप कर दिए तो ई जी के मिल गया। सिमिलरली अगर इस दोनों ई को आपस में स्वैप कर दिए तो भी गिग बन गया। एंड सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं टोटल 6 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या पहला ऑप्शन हो सकता है, आप दो लूप चलाइए। पहला लूप हमारा आई से 0 से चलेगा और दूसरा हमारा जे 1 से चलेगा। आप दोनों को स्वैप कर करके देखते जाओ कि क्या हमारा ये यूनिक स्वैप बना, मतलब जो नया स्वैप बना है वो हमारा किसी और पुराने वाले वर्ड से मैच नहीं कर रहा हो, तो ये आप फाइंड कर सकते हो। मगर आपको क्वेश्चन में दिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ का होगा ऑर्डर ऑफ एन का, तो ऑर्डर ऑफ एन में करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन में करना है और हमें दिख रहा है कि दो फॉर लूप लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा। तब यहाँ पर आता है मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, अगर आपके पास एन लेटर्स दिए हुए हैं और आपको मैं बोलूँ कि आप सिर्फ दो लेटर को उठाओ और कोई एक वर्ड बनाओ, क्या करोगे आप। हमारे पास एक कंसेप्ट उठ के आता है कॉम्बिनेशन का, राइट। परम्यूटेशन नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि परम्यूटेशन क्या होता है कि आपको कितने सारे एम्प्टी स्पेसेस दिए हुए हैं उसको फिल अगर करना है तब वहाँ पे हम लोग परम्यूटेशन लगाएंगे। लेकिन आपको एन स्पेसेस दिए हुए हैं और सिर्फ दो स्पेसेस को या तीन स्पेसेस को उठाना है, वहाँ से चूज करना है, तो हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का, एन सी एम, जहाँ पर एन जो है वो टोटल नंबर दिए हुए हैं और एम जो है वो आपको चूज करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिया हुआ है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या हो गया, बिटवीन टू कैरेक्टर्स, मतलब एम का वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो गया 2। तो हमें पता चला कि कॉम्बिनेशन लगेगा NC2, हमें एन में से दो उठाना है। अब NC2 का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल, मैं फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देता हूँ आपको। क्या होगा यहाँ पे, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-m फैक्टोरियल होता है बेसिकली, और इंटू हो जाएगा आपका एन एम फैक्टोरियल। यहाँ पे m क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 फैक्टोरियल विच इज बेसिकली 2 इंटू 1 विच इज 2। अब हम लोग इसको कैसे डिराइव करेंगे, देखिए n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाई n-1 मल्टीप्लाई बाई, सेम आगे बढ़ते चलिए आप, n-2 मल्टीप्लाई बाई n-3 एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे n-2 का फैक्टोरियल रख दिए। क्यों रख दिए, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में भी हमारे पास n-2 का फैक्टोरियल अवेलेबल है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप देखिए, क्या हम लोग ये n-2 के फैक्टोरियल को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस दोनों को कट कर दिया और अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया वो आया n इंटू n-1/2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि NC2 का फॉर्मूला जो है वो है n इंटू n-1/2। मतलब अगर आपके पास आइडियल केस दिया हुआ है कि सारे के सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बनेगा, n इंटू n-1/2। तो ये हम लोगों को एक पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग कोड में भी लिख देते हैं कि हम लोगों को क्या पता चला कि अगर आइडियल केस है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आइडियल केस में लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आता है कि n क्या है, तो n यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर जितना भी लेंथ है वही हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग n निकाल लेते हैं। n हम लोगों का क्या हो जाएगा, s जो दिया हुआ है उसके लेंथ के बराबर, करेक्ट। यही हमारा n हो गया और ये हो गया हमारा आइडियल केस। अब देखिए, अब क्या होता है अगर हमारे पास डुप्लीकेट आ गए, जैसे ई आ गए, के आ गए, जी आ गए, तब क्या होगा, तब हमारे वो जो आपस में स्वैप करेंगे ना ई के, तो हम लोगों का यूजलेस बन जाएगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी एक बार स्वैप करके बना हुआ है फिर हम लोग दूसरा बार भी उसको स्वैप करें तो कोई मतलब तो नहीं बनता ना, दोनों तो सेम ही वर्ड आ गए। तो हम लोगों को यूजलेस केसेस भी निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग यूजलेस केसेस कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी लेटर अगर एक बार से ज्यादा आता है, लाइक 2 बार आया, 3 बार आया, अगर सपोज ई जो है वो 2 बार आया, तो हम लोगों का यूजलेस केस क्या बन जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास दो कैरेक्टर हैं और दो कैरेक्टर को हम लोग कितने बार उठा रहे हैं, 2 बार उठा रहे हैं, तो हमारा 2C2 बन गया। 2C2 का मतलब n का वैल्यू हम लोग 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2-1/2 दैट इज 1। तो हमारे पास एक जो है वो यूजलेस केस बन गया। अब हम लोग यूजलेस केस कैसे बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर लूप चला करके हम लोग एक मैप रख लेते हैं। ठीक है, हम लोग रख लेते हैं मैप, ताकि हम लोग को पता चले कि जितने सारे कैरेक्टर है वो कितने बार आ रहे हैं। तो सपोज हम लोगों ने एक मैप बना लिया 26 का, क्योंकि हम लोगों को पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स ही होते हैं। तो हम लोगों ने 26 का एक मैप बना लिया और हमने फॉर लूप चलाया उस मैप में। कहाँ से चलेंगे हम लोग, आई
एक ऑटो लगा दिए एस पे, एस हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम लोग हर एक वर्ड को क्या कर रहे हैं, अपने मैप में डाल रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हम लोग इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो आई क्या है हमारा, स्ट्रिंग है, और अगर हम लोग जी में से ए के एस की वैल्यू को घटा दे तो आप लोगों को उसका इंडेक्स मिल जाएगा। परफेक्ट, राइट। तो ये आई माइनस ए क्या किया, ये आपस में एस की वैल्यू को डिफरेंस करेगा और ये हमारा इंडेक्स बता देगा। जैसे अगर ए ही रहा आई तो ए माइनस ए जीरो आ जाएगा, तो हम लोगों को जीरो इंडेक्स को इंक्रीज करना है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। तो हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा लिया। अब आपको पता है कि हम लोगों को क्या करना है, आइडियल केस हमारे पास है, हम लोगों को यूजलेस केस निकाल देना है। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को यूजलेस केस चाहिए, तो चलो यूजलेस केस कैसे निकालेंगे, लॉन्ग लॉन्ग यूजलेस इक्वल्स टू जीरो से इनिशियलाइज कर दिए। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं किस पे, हमारे मैप में। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस, ये हमारा एरे है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो है यूजलेस केस के लिए चेक करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि जितना भी यूजलेस है उसी को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। अभी हमारा एन क्या हो जाएगा, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है वही हमारा एन हो जाएगा। तो हम लोग सेम फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन बाई टू को यहाँ पे भी लगा देते हैं। इसी को हम लोग कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। पर इस केस में हमारा एन क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा एन हो जाएगा एम पी ऑफ आई, करेक्ट। यहाँ पे एन हो जाएगा एन पी ऑफ आई, परफेक्ट। तो इससे हमारा यूजलेस निकल गया। अब हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे हमारा जो भी आइडियल केस था उसमें से हम लोग यूजलेस को घटा दिए, आइडियल में से हम लोगों ने यूजलेस को घटा दिया। यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गीक के केस में क्या हुआ, गीक के केस में हमारा एलिमेंट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आइडियल केस आ गया क्या, 4 इंटू फोर माइनस वन बाई टू विच इज 6। और हम लोग रिपीटिव में देख रहे हैं, ये जो यूजलेस कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारा जो ई है वो 2 बार आ रहा है, तो हमने एक यूजलेस भी निकाल लिया। लेकिन ये देखिए हमारा आउटपुट आया 5 लेकिन एक्सपेक्टेड बोल रहा है 6। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम लोग स्वैप के बाद भी देखें तो जो पॉसिबल है ना, एक गीक पॉसिबल ही है। मतलब जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है अगर हम लोगों को सेम टू सेम वही मिल रहा है ना, तो उसको भी हम लोगों को काउंट करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी ऐसा स्वैप करने के बाद डुप्लीकेट पेयर है, अगर अगर हम लोगों को स्वैप करने के बाद सेम मिलता है स्ट्रिंग जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रिंग में, तो हम लोगों को उसको भी काउंट करना है। इसका मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे पास यूजलेस जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, अगर एक भी यूजलेस अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, करेक्ट, 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आंसर है, जो हमारा स्ट्रिंग है उसी के साथ मैच कर रहा है, तो इसको तो होना ही होगा, इसको तो हम लोग काउंट करेंगे ही करेंगे। और अगर ऐसा कोई केस नहीं है तब आप यूजलेस को सिर्फ आइडियल में घटा दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग कंपाइल एंड रन करें तो वो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और हमारा आउटपुट 6 दे देगा। चलिए सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था। जस्ट हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया एंड प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम में, हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।